अब बात कांग्रेस पार्टी की, जो आजकल सुर्खियों में है। वजह है कांग्रेस के भीतर के घमासान का राजस्थानी चैप्टर। गहलोत पायलट प्रपंच को सुलझाने में आलाकमान की सांसें फूल रही। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नेतृत्व को ऐसा लगता है जैसे उसके क्षेत्रीय छत्रप चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश में तो इसी गुटबाजी ने उसके हाथ आई सत्ता को बीजेपी के पाले में डाला। अब मध्य प्रदेश के चुनावी साल में कांग्रेस का फोकस ऑफिस के वास्तु दोष को दूर करने का। सवाल यह है कि कहां कहां कांग्रेस दूर करेगी वास्तु दोष। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वही खोज रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमर के बजाय कांग्रेस फिलहाल अपने मुख्यालय के कमरों को कसने के चक्कर में है और फोकस है वास्तु दोष पर। मध्य प्रदेश में हाथ आई सत्ता को गंवा चुकी कांग्रेस के लिए 2023 का अखाड़ा आर पार का अखाड़ा है और इसका हल निकाला है पीसीसी के दफ्तर को वास्तु दोष से मुक्त कराने में। इसके तहत बेसमेंट को चमकाने का प्लान है। पीसीसी दफ्तर में 4 के बजाय सिर्फ 2 एंट्री गेट, पूर्व दिशा का गेट वीवीआईपीज के लिए आरक्षित रखने का सुझाव, दूसरा गेट आम कार्यकर्ताओं के लिए रखने का सुझाव, दाईं तरफ वाले टॉयलेट यूज करने का सुझाव और सकारात्मक ऊर्जा के फ्लो पर जोर है। अगर वास्तु दोष नहीं चाहते हैं तो उसमें 2 द्वार होना चाहिए। प्रथम द्वार पूर्व दिशा में, द्वितीय द्वार पश्चिम दिशा में। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कांग्रेस की सकारात्मक ऊर्जा अटकी हुई है पार्टी के भीतर के अलग अलग गुटों में। पिछली बार इन्हीं गुटों की भिड़ंत में मध्य प्रदेश का सिंहासन नाथ के हाथ से निकलकर कमल के हाथ में चला गया था, वरना एमपी की जनता ने तो कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा ही दिया था। ये तस्वीरें आप प्रदेश कार्यालय की ही देख रहे हैं और इसका उद्घाटन करने कांग्रेस चीफ खुद सोनिया गांधी भोपाल आई थी। उस समय पीसीसी चीफ यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष यादव हुआ करते थे, मगर तब से ही आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई। हाँ, सत्ता में ज़रूर आई 2018 में, मगर वो सत्ता भी हाथ से चली गई। 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में आई तो मगर 15 महीने में ही बाहर भी हो गई। सिंधिया गुट के खेल के आगे कमलनाथ की रणनीति फेल हो गई। कांग्रेस नेता ये मानते हैं कि अगर पीसीसी का रिनोवेशन हो रहा है तो लगे हाथों वास्तु दोष को भी निपटा दिया जाए। 2023 की तैयारी इस रास्ते पर चलकर की जाए। लेकिन सवाल है कि देश में कहां-कहां वास्तु दोष दूर करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में हाथ में आई सत्ता कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से चली गई। कमलनाथ दिग्विजय के गुटों का कॉन्फ्लिक्ट जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंहदेव गुट के बीच खींचतान मची रहती है और राजस्थान में गहलोत पायलट गुट की टक्कर देश देख चुका है। कांग्रेस का एक कड़वा सच ये है कि क्षेत्रीय छत्रपों के गुटों के टकराव ने पार्टी का बेड़ा गर्क खूब किया है। अब वास्तु दोष निवारण का टोटका अगर टकराव को रोक सके तो बेहतर। देखिए, भाजपा के नेता केवल उल जलूल बातें करते हैं। हमारे कार्यालय में गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना होती है, माता दुर्गा जी की स्थापना भी हुई है नवरात्रि के लिए और हर साल होती रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए भव्य पूजन हमारे कार्यालय में हुए और अब जब भी निर्माण होंगे तो वास्तुकला का ध्यान रखना एक इंजीनियरिंग कला है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए और सभी लोग रखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव के समय इस तरह की नोटंकी करती है, ये कितनी भी नोटंकी कर लें पर जनता को मनाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। मुझे लगता है कि जनता के लाडले भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कांग्रेस पार्टी में 4-5 बूढ़े हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह शामिल हैं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब शामिल हैं। इन सबको मिलके राहुल गांधी का वास्तु दोष दूर करना चाहिए। अभी तक बहरहाल वास्तु जानकारों का मानना है कि किसी भी बिल्डिंग की नींव साफ होनी चाहिए, वरना देवता वास नहीं करते। लिहाजा कांग्रेस के वास्तु दोष निवारण कार्यक्रम में एक प्लान बेसमेंट को चमकाने का भी हो सकता है।
तस्वीरें अभी यहाँ पर आप बेसमेंट की देख रहे हैं तो हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि गंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसी को रिनोवेट करवाया जा रहा है, इसी गंदगी को दूर किया जा रहा है। सिर्फ 10 सालों में कांग्रेस के ढहते एक एक किले ने यह साबित किया है कि मुद्दा दरअसल वास्तु से ज्यादा विषय वस्तु का है। बदलाव यकीनन जरूरी है, पर वास्तु से ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के भीतर बदलाव। ऐसा लगता है कि परिवार, पुराने चेहरों का अहंकार और गुटों की तकरार फिलहाल कांग्रेस पर सत्ता की कृपा आने से रोके हुए है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।